बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैं साइंस लाइसेंस से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा जो लेक्चर है ये 6th क्लास का साइंस का द फैक्टर कॉजिंग चेंजिंग इन हैबिटेट और चेंज इन हैबिटेट। वो कौन से फैक्टर है, वो कौन से अवामल हैं जो कि काजी चेंज इन हैबिटेट जो कि रहायश को तब्दील करते हैं। ये रहायश के मानों में आता है, रहायश को तब्दील करते हैं। कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन से फैक्टर हैं जो कि इधर इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं कौन से फैक्टर हैं। अब ये देख रहे हैं, सबसे पहले ये बात करने से द फैक्टर कॉजिंग चेंज इन हैबिटेट, मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि इसमें करने से पहले ये हैबिटेट की बात करते हैं कि हैबिटेट क्या है, और हैबिटेट से पहले ये बात होती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है यानी इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम पहले हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। और इकोसिस्टम के लिए ये है कि जितने भी जानदार हैं, लिविंग है, ए सिस्टम इज फॉर्म्ड। ये मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ए सिस्टम इज फॉर्म्ड interacting of living organism and non-living organism in an environments is called ecosystem। हम इसे इकोसिस्टम का नाम देते हैं। और इकोसिस्टम ये जो बनता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान बनता है। ये बाहमी तौर पे इनका रबत है, अंदरून अमल है किसी माहौल के अंदर, ये इकोसिस्टम कहलाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इकोसिस्टम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से की बात करते हैं, पहले हिस्से की बात करते हैं तो इसको कहते हैं लिविंग थिंग्स, और इसका हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, जिन्हें बायोटेक फैक्टर आ जाएगा। बायोटेक, इसका दूसरा बायोटेक फैक्टर का नाम दिया जाएगा, बायोटेक फैक्टर। और ये क्या हो जाएगा, ए बायोटेक फैक्टर का नाम आ जाएगा। और फैक्टर के बायोटेक फैक्टर और ए बायोटेक फैक्टर के हम मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लिखते हैं। एक बायोटेक, इसमें बायोटेक फैक्टर के अंदर क्या प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी प्लांट्स आ जाए। उसके बाद एनिमल्स के बाद प्लांट्स आ जाते हैं। नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 एनिमल्स, नंबर 3 ये फंजाई का नाम आ जाता है, फंजाई। नंबर 4 इसमें बर्ड्स, सारे बर्ड्स का जिक्र आ जाता है। और नंबर 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब का नाम लिख देता हूं मैं। ये देख लें, ये डेफिनेशन पढ़ी है लेकिन इसका ताल्लुक हैबिटेट के साथ है। हैबिटेट जब एक्सप्लेन करेंगे, पहले इकोसिस्टम की वजाहत करेंगे। ये मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख दिया है। उसके बाद इकोसिस्टम है और पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम है, जिसमें लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसको मैंने लिविंग थिंग्स का नाम दूसरा जो बायोलॉजिकल नाम है इसको बायोटेक फैक्टर है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम ए बायोटेक फैक्टर का नाम देते हैं। और बायोटेक फैक्टर के अंदर प्लांट, एनिमल, फंजाई, बर्ड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका ये जिक्र आ जाता है। और अब ए बायोटेक फैक्टर के अंदर वो भी मैं नाम पढ़ देता हूँ। ए बायोटेक फैक्टर के अंदर क्या है, सनलाइट। इसमें क्या आ जाएगा, सनलाइट नंबर 1 सनलाइट। और नंबर 2 उसके बाद सॉइल आ जाएगा, सनलाइट। टेम्परेचर दूसरा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर है कि टेम्परेचर के सनलाइट। नंबर 3 ये बायोटेक यानी मुर्दा इसको कहते हैं बेजान।
इसको हम बेजान भी कह सकते हैं, बेजान भी, इसको जानदार का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। ये जानदार है, ये बेजान है। सबसे पहले सनलाइट है, टेम्परेचर है, उसके बाद वाटर, सॉइल है, वाटर, और उसके 4th नंबर के ऊपर ये सॉइल आ गया, और 5th के अंदर ये वाटर और सॉइल। ये सबसे पहले सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, और आखिर में एयर का नाम दे दिया गया, एयर। ये जो फैक्टर हैं ये सारे के सारे ये इसके साथ ये करते हैं। अब जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो हमारा जो टॉपिक है वो हैबिटेट के बारे में है। वो क्या आ गया, हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट के बारे में है कि हैबिटेट के बारे में ये सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट के बारे में ये किस तरह हमारी ये डेफिनेशन पड़ती है। द प्लेस वेयर एंड द प्लेस, ये भी मैं डेफिनेशन देता हूं, द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव एंड रिप्रोड्यूस और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, इज कॉल्ड हैबिटेट। और ये हैबिटेट इसका नाम दिया जाए, हैबिटेट इसको कहते हैं। और हैबिटेट क्या करती है, ये प्रोवाइड द ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों को कौन सी चीज सप्लाई करती है। सबसे पहले ये फूड अप्लाई करती है, दूसरे नंबर पे ऊपर ये वाटर, और तीसरे नंबर के ऊपर, तीसरा नंबर जो ये है ये शेल्टर है, साया है। ये हैबिटेट के बारे में ये इजाफी ये सिस्टम था, इसका हिस्सा था। अब उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर अब जो हैबिटेट है, हैबिटेट के अंदर वो कहता है जो जानदार और ये प्लांट, एनिमल प्लांट, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, ये हैबिटेट इसको कहते हैं। और ये प्रोवाइड करती है, ये हमें देती है। कौन सी चीज हमें प्रोवाइड करती है, इसमें 3 चीजों का जिक्र आता है, फूड, वाटर और शेल्टर। ये किस तरह हमें ये प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद हम सबसे पहले ये चीजें जो हमारे नुकसान, जो हमारे फैक्टर है, फैक्टर जो असर अंदाज करता है, फैक्टर कौन था, सबसे पहले हम उसका जिक्र करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम ये कहते हैं एबायोटिक फैक्टर, जो इसके ऊपर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये सनलाइट है, सनलाइट काजिज, ये फैक्टर है। कौन से फैक्टर चेंज द इन्वायरमेंट्स। नंबर 1 सबसे पहले सनलाइट की बात आती है, सनलाइट, सूरज की रोशनी की, सनलाइट की बात आती है। अगर सनलाइट देखना कि ये सनलाइट किस तरह की है, सूरज की रोशनी है, कम है या ज्यादा है। अब वो देख दो, वो कहता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये जमीन के ऊपर ये एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है, ये सनलाइट। ये हमारी ये जमीन के ऊपर ये जितने भी हमारे काम ये दुनिया के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सबसे बड़ा एनर्जी का जरिया जो हमारे दुनिया के ऊपर है। इन द वर्ल्ड देयर इज सनलाइट, सूरज। ये क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये दोनों तरह ये क्या है, इसके ऊपर असरअंदाज होती है ग्रीन प्लांट के ऊपर। ऑन ग्रीन प्लांट के ऊपर जितने भी पौधे हैं रुए जमीन के ऊपर, उनको रोशनी के बगैर वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि रोशनी के अंदर ये वेबगायर है, 7 ये रंगों का मजमूआ है, जो वेबगायर है, जिसमें 3 रंग जो ज्यादा है। आमतौर पे जो साइंस जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये बात आ रही है, जैसे वेबगायर बन जाता है, वेबगायर इसके अंदर 2 रोशनी, एक रेड और ब्लू, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम करती है। जैसे ही रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ती है तो इसमें ये 7 रंगों का मजमूआ है वेबगायर। ये इसका ये एब्रीवेटिव है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देयर आर 2 लाइट व्हेन falls on the leaf of the surface, there are also 2 colors, blue and red। लेकिन बाद बुक्स में ये भी लिखा हुआ, बाद ये भी कहते हैं कि नहीं, इसके साथ ग्रीन का भी हिस्सा है, कुछ ग्रीन भी इसमें ऑब्जर्व करती है, ये रोशनी ऑब्जर्व करती है। तो फिर उसके बाद क्या, ये फोटोसिंथेसिस का अमल चलता है। और ये लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की शिद्दत कम होगी
लाइट की शिद्दत कम होगी तो फिर ये असर सही तौर पे नहीं चल सकेगा। अगर लाइट की शिद्दत ज्यादा तो फिर भी नुकसान के अंदर ये चले जाएगा। यानी लाइट के अंदर क्या हो जाएगा, ये सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस अगर लो है तो फिर भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर असर पड़ेगा, अगर वो ज्यादा है तो फिर भी असर पड़ेगा। ये दो शक्लों के अंदर जाती है। ये मुनासिब फॉर सूटेबल है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट मे रिजल्ट डिक्रीज ऑफ एनिमल इन द फूड। अगर वो कम होगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, ज्यादा होगी तो फिर वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनेगा। नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 है, दूसरे नंबर पे चले जाता है। दूसरे नंबर पे पहला सनलाइट, दूसरे नंबर पे टेम्परेचर की बात। टेम्परेचर अब जैसे कि आप पिछले ये पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर भी मुनासिब अगर सूटेबल टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस ये ठीक रहेगी, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग अगर टेम्परेचर है तो आमतौर पे ये है कि टेम्परेचर अगर 25 के अंदर 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान चलता है तो ये अप्रोप्रिएट टू मेक द अप्रोप्रिएट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर वो 25 से कम हो जाता है तो फिर इसमें फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होता पूरी तरह। और इसी तरह अगर वो अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो फिर भी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लो हो जाता है, वो काम नहीं देता। ये टेम्परेचर है, इसका घटना या बढ़ना, ये राइज एंड फॉल टेम्परेचर ये क्या करता है, ये घटता और बढ़ता टेम्परेचर है। तो इसमें क्या डिस्टर्ब द हैबिटेट, तो इसमें क्या डिस्टर्ब द हैबिटेट वो जितनी भी ये जमीन के ऊपर मखलूक है, वो रहायश है जो उसके ऊपर रह रही है, उसके लिए ये बड़ा ये मसला बन जाता है। वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, परेशानी पैदा होती है उसके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर के घटने के बढ़ने के साथ पहले तो वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर ये असर करता है, फिर दूसरा अगर फोटोसिंथेसिस के ऊपर असर करता है। अगर ये टेम्परेचर चलता है 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर विल बी अ प्रोपरेट फॉर ये प्रोपरेट टेम्परेचर ये टेम्परेचर ये मुनासिब टेम्परेचर है फॉर फोटोसिंथेसिस इफ द बिलो द 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव द 40 डिग्री सेंटीग्रेड देयर विल बी वेरी डेंजरस फॉर द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। अब तीसरे नंबर की मैं बात करता हूं। अब इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि पहले जगह पूरी। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है तीसरा टॉपिक। ये मैंने पहले सनलाइट चला गया, उसके बाद टेम्परेचर है, और तीसरे नंबर पे ये आ जाता है तीसरा जो प्रोसेस है इसके अंदर। ये देख लो, ये वाटर का वाटर ये या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आता है। ये हैबिटेट के अंदर अगर वाटर ज्यादा, अगर पानी वहां पे बहुतायत के अंदर आ जाता है तो ब्लड की शक्ल बन जाता है। अगर पानी कम हो जाता है तो वो क्या पौधों को सही तौर पे पानी नहीं मिलता, प्लांट को तो वो जरखेजी खत्म हो जाती है, फर्टिलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है। इसके लिए इसके भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है। अगर वाटर का ज़ेरे जमीन ऐसे समझ लें जैसे ये लीफ है और इसी की ये स्टेजेस है नीचे जमीन की तरफ। ये ज़ेरे ज़मीन अगर पानी है, अगर मौजूद है ज़ेरे ज़मीन, ये सॉइल है, ये अंडर द सॉइल है, अंडर द ये लीफ की डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम है। तो पानी की जरूरत है। अब्जॉर्प्शन के बाद जैसे जाइलम के होते हुए लीफ तक पहुंचेगा तो ये क्या मुनासिब वाटर उसको मिलता रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अमल कर देगा और फूड जो है मुनासिब तौर पे बनती रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है ये बहुत असर डालती है ये हैबिटेट के ऊपर। अगर पानी है उस इलाके में आपके लिए इस्तेमाल के लिए और बिलखसूस पौधों के लिए, तो आपको मुनासिब ग़िज़ा भी मिलेगी और फोटोसिंथेसिस का अमल भी प्रोसेस वो ठीक होगा, और इसमें जो ग्लूकोज मिलेगी वो फल और सब्जियों की शक्ल को आप तक मिलती रहेगी। अब चौथे नंबर पे आ जाता है माइग्रेशन। जी, ये पहले हमारे 4 फैक्टर टॉपिक फिर देख लें। ये फैक्टर कॉजिंग द चेंज इन हैबिटेट, जो रहायश के जो वहाँ पे रहने वाले परिंदे हैं, जो मखलूक है, वो कौन से ऐसे वामल हैं जो वो उनकी रहायशें तब्दील करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये फैक्टर, ये मैं नीचे की तरफ ये टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ये ऊपर जो इकोसिस्टम है, हैबिटेट है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो वजाहत करना ज़रूरी थी। मैंने इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिख दी, इसमें इसके पार्ट्स भी दे दिए, हैबिटेट, और हैबिटेट जो प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म करती है। उसके बाद ये फैक्टरों की तरफ चल पड़े हैं। अब चौथा फैक्टर जो हमारा आ रहा है ये माइग्रेशन है। माइग्रेशन क्या, दूसरे फैक्टर चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये उसकी आबादगारी के ऊपर, ये उसके साइज के ऊपर तब्दीली करती है, असर करती है माइग्रेशन। माइग्रेशन को दूसरे लफ्ज़ों में हम अपने ये हिजरत कह दो कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, माइग्रेशन जो है हिजरत है। ये केस है when इंडिविजुअल कम टू एरिया, इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल किसी एरिया की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो पॉपुलेशन नहीं होती तो फिर वो क्या है, वो बंजर और गैर आबाद इलाका हो जाता है। और इस तरह ये माइग्रेशन के लिए जहाँ पे ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, और वो क्या इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ पे ये क्या है माइग्रेशन कर जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में उनको वो माहौल नहीं मिल सकेगा जिसकी हैबिटेट वहाँ पे रहने वालों को ज़रूरत होगी, लिहाजा माइग्रेशन ये चलेगी। ऑर्गेनिज्म माइग्रेट टू सर्च ऑफ, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेशन करते हैं टू सर्च ऑफ द बेटर इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल हासिल करने के लिए वो ये माइग्रेशन करते हैं। ये आज का हमारा जो लेक्चर है, जो सब्सक्राइब ये आपने किया हुआ है, ये लाइसम स्कूल से चल रहा है, और ये जो इसका अनुमान था द फैक्टर काजिंग चेंज इन हैबिटेट, ये इसके 4 पॉइंट पढ़ दिए। अब वो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेशनल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, और ये हम जो है ये लेक्चर ख़त्म करते हैं।